हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें हमने अब तक पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं। क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड वाले, ठीक है। और बिल्कुल इतने बेसिक से और एक सवाल किया है, बड़ा मजे से किया है। अगर आप एक बार देखोगे आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पांचवें चैप्टर समांतर श्रेणी, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इंग्लिश में इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। मेरे पास एनसीईआरटी गवर्नमेंट वाली बुक है, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका पहला देखते हैं। इसमें हमने पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन कर लिए हैं और इसके बेसिक भी हमने पूरा कंप्लीट बता दिया है, ठीक है। सारे फॉर्मूले और सारी चीजें हमने बता दी हैं। तो आपको मजा जब आएगा जब आप पिछली वीडियो देख लेंगे एक बार, क्योंकि उसमें फॉर्मूले सारे बता दिए गए हैं, ठीक है। बने रहे मेरे साथ और देखें आप। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है कि एक श्रेणी दी हुई है और उसमें बताना है कि क्या ये एपी है ना। ये चीज भी हमने बताई है। और यदि यह एपी है तो इसका सार्वंतर और इसके 3 और पद तुम्हें याद करने हैं, जो भी वो श्रेणी है। देखो कई सारे खंडों में क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के हम पहले की अगर बात करें तो पहले में दे रखा है हमें 2,4,8,16 और ऐसे करके डैश डैश इसमें लिखा हुआ है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक चीज बड़े ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है कि क्या ये श्रेणी एपी है। अगर ये श्रेणी एपी हुई तो इसका जो सार्वंतर है वो बराबर आएगा या नहीं आएगा, बताएं जरा, है ना। अगर ये एपी है तो इसके सारे सार्वंतर बराबर आने चाहिए, चाहे हम वो D1 निकालें, D2 निकालें, D3 निकालें, D4 निकालें, D5 निकालें, ठीक है। तो हम इसका कोशिश करते हैं कि ये है या नहीं ये निकालने की। अब देखो पहला पद जो है, प्रथम पद, उसको हम नाम देते हैं A1। तो हमारे लिए A1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरा जो पद है उसको हम नाम देते हैं A2। तो हमारे लिए जो A2 है उसका मान कितना हो जाएगा। थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि A1 कितना दे रखा है 2 और A2 कितना दे रखा है 4। और जो तीसरा पद है उसे कहते हैं हम A3। A3 का मान हमारे पास 8 है। और जो चौथा पद है उसका मान है A4 और उसका मान है 16, जिसको हम A4 कहते हैं, उसका मान है 16। तो इस एपी में 4 पद दिए हुए हैं और कहा है कि बताइए, मतलब ये एपी नहीं, एक श्रेणी है। अभी इसको एपी नहीं कह सकते, एपी हमें सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है क्या ये दी हुई श्रेणी एपी है, और अगर यदि है तो इसके 3 पद और ज्ञात कीजिए। यानी कि A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A4 दे रखा है, A4 दे रखा है, A5, A6, A7 हमसे पूछा है। देखो बड़े प्यार से इस सवाल को हम देखेंगे। अगर हमें ये पता करना है कि ये श्रेणी एपी है तो हमें इसका सार्वंतर, जिसको हम डी कहते हैं, निकालना पड़ेगा। तो डी को मैं जरा D1 कह दूं, क्योंकि मुझे इसके एक से ज्यादा सार्वंतर निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसको मैं नाम देता हूं D1। निकालते कैसे हैं, निकालने का फॉर्मूला है दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, यानी कि A2 माइनस का A1। बिल्कुल सही बात है। तो यहां से जो D1 है, A2 की वैल्यू तुम देख रहे हो कि 4 है, A1 की वैल्यू 2 है। अगर मैं D1 की यहां से बात करूं, 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे। अरे भैया बचेंगे नहीं बचेंगे। तो D1 का मान 2 आ गया। अब यहीं से हम D2 और देखेंगे। अगर मैं यहीं से बात करता हूं कि D2 क्या होगा, तो D2 जो बराबर होगा हमारा, वो बराबर होगा A3 माइनस का A2। यानी कि तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो। तो यहां से मैं देखूंगा कि D2 बराबर A3 की वैल्यू 8 है और A2 की वैल्यू 4 है। और इसको अगर मैं सही से देखूं, 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेंगे। इससे ज्यादा हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि जब D1 ही बराबर नहीं है D2 के, तो D3 D4 बराबर आओ या नहीं आओ, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम यहीं से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि D1 बराबर नहीं है किसके, D2 के। नहीं है तो बराबर को काट देते हैं, वो इसका साइन हो जाता है। तो D1 यदि बराबर नहीं है D2 के, तो हम क्या कह सकते हैं, दी हुई श्रेणी एपी श्रेणी नहीं है। दी हुई श्रेणी एपी नहीं है। और अगर ये एपी नहीं है तो हम इसके अगले 3 पद नहीं बता सकते। हमें नहीं पता इसमें क्या इन्होंने ट्रिक लगाई है या किस हिसाब से इन्होंने ये श्रेणी बनाई है, लेकिन एपी के हिसाब से तो नहीं बनाई। तो अगर इसके हिसाब से नहीं बनाई है तो हमारा काम इतना ही है, इस सवाल का हम यही आंसर कर देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, सभी बच्चों को आई होगी। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। अब इसी का हम कौन सा देखते हैं बच्चों, इसी का हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल बड़ा अच्छा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दूसरे सवाल में? दिया हुआ है 2,5/2, 3,7/2। ये तुम्हें पता होगा, अगर किसी भी संख्या के बटे में 2 लिखा हुआ हो तो उसका मतलब होता है उस संख्या का
आधा, या हमें अगर किसी संख्या का आधा करना है तो हम क्या करते हैं, उसे 2 से भाग कर देते हैं। देखो जरा यहां तक सभी को दिख रहा है भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। मेरे हिसाब से तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस सवाल में हमें क्या बताना है, इसमें अच्छा बताओ A1 क्या है, तो जो पहला पद दिया हुआ है उसे ही हम A1 कहते हैं, यानी A1 का मान 2 है। और A2 क्या है, जो दूसरा पद दिया हुआ है 5/2, 5/2 का मतलब क्या है, ढाई, भाई 5 का आधा ढाई, तो A2 कितना दे रखा है 5/2। और A3 हम देखेंगे तो हमें 3 ही दिया है। और A4 अगर हम देखेंगे तो भैया हमें 7.2, बताओ 7 पॉइंट कह रहा हूं मैं, है ना, थोड़ा गलत बोल गया, 7/2, 7/2 का मतलब 3.5, 3.5 का 2 गुना 7, ठीक है। अब यहां से मुझे क्या करना है, यहां से मुझे D1 का मान निकालना है। D1 मेरा होगा A2 माइनस का A1, बिल्कुल सही बात है। A2 कितना है बताओ, A2 है हमारे पास 5/2 माइनस A1 कितना है हमारे पास 2। अब कुछ बच्चों को यहाँ दिक्कत आती है, देखो मैंने परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ाई है, अगर तुम हमारे चैनल पे जाओगे ना तो तुम्हें प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाएगा मैथ जीरो से के नाम से है वो, 10 डेज चैलेंज के नाम से सीरीज चलाई है ना। उसमें हमने गिनती पहाड़े, मतलब गिनती पहाड़े तो नहीं, प्लस माइनस गुणा भाग परिमेय अपरिमेय सम विषम और ये पूर्णांक अपूर्णांक, ये सारी चीजें मैंने उसमें बताई हैं, है ना। तो ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं, और मतलब किसी भी संख्या के बटे में एक तो हम लिख ही सकते हैं, किसी संख्या को 1 से गुणा कर दो या 1 से भाग कर दो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कहूं कि यहाँ A1 का मान 2 था, तो क्या मैं 2 के बटे में 1 नहीं लिख सकता, बिल्कुल आराम से लिख सकता हूँ। अब ये दो परिमेय संख्याएं तो हैं, या भिन्न ही तो हैं, भिन्न भी कह सकते हैं इनको। अब दो भिन्नों को जोड़ने का तरीका क्या क्या हो सकता है बताओ भाई, दो भिन्नें सिर्फ एक ही तरीके से जुड़ती हैं। जो ये दो भिन्नें हैं इनको जोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इनके जो नीचे लेसे लिखा हुआ है इसका एलसीएम लिया जाता है, ठीक है भाई। यहाँ को जरा इस सवाल को हम देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, हमारा D1 का मान लिखा हुआ है, D1 का मान लिखा हुआ है 5/2 माइनस 2। अब इसके बटे में एक मान सकता हूं मैं बड़े आराम से, इसको कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ, कुछ बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है भैया। हमने इसका नाम ही जीरो से रखा है, तो हम तो जो जिसे कुछ नहीं आता उस बच्चे के हिसाब से चलेंगे, जिसे बहुत कुछ आता है भैया थोड़ा सा सबर रखें, मजा तुम्हें भी आएगा। अब देखो इनका मैं लैसे लूंगा, 2 का और 1 का लैसे। अच्छा लैसे क्या है, मोटी मोटी बात ये है कि जो संख्याएं लिखी हुई है ना, इन दोनों संख्याओं के पहाड़े में जो संख्या आएगी वही लैसे है। मेरी बात पे ध्यान दो, ये जो नीचे संख्याएं लिखी हुई हैं कौन कौन सी, 2 और 1, ये दो संख्याएं लिखी हुई हैं, इनके पहाड़े में जो संख्या आएगी छोटी से छोटी, तो 2 के पहाड़े में 2 भी आएगा और 1 के पहाड़े में तो हर संख्या आ जाती है। तो इन दोनों का लैसे मेरे हिसाब से बताओ कितना हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बड़े आसान से, है ना। अब करते क्या है, देखो जो अच्छा मेन तरीका वो यही है कि इनका लैसे लो और फिर इस भिन्न पे बात करो, इसके इस हर से इसे भाग करो। भाई 2 से 2 एक बार कटेगा तो इस 5 की गुणा 1 से होगी, तो 5 ही करना 5, बीच में माइनस का चिन्ह है माइनस। अब इधर क्या है, हर में 1 है, 1 से 2 को भाग करो तो 1 से 2 दो बार कटेगा, तो इस 2 की गुणा 2 से हो जाएगी, 2 दूनी 4, ठीक है भैया। देखो ये ही इसका मेन तरीका लगता है मुझे, और यही अच्छा भी है। बाकी सब बता देते हैं कि इन दोनों की गुणा कर दो फिर तिरछी गुणा कर दो, कभी कभी ऐसा नहीं होता है क्योंकि फिर बड़ी संख्याएं आने लगती हैं, सही है। ये तो छोटी संख्याएं, इनमें क्या कर सकते हो, इसकी इससे गुणा करके यहाँ लिख दो, इसकी इधर कर दो, इसकी इधर कर दो, तो यहाँ तो तुम इतना कर सकते हो, ठीक है भैया। अगर किसी को ज्यादा डिटेल में जानना है, मैं बता रहा हूँ, मैंने 10 डेज चैलेंज सीरीज चलाई हुई है, बड़ी प्यारी सीरीज है, एक बार देख के तो आओ, ठीक है। अब देखो 5 में से अगर 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो 5 में से अगर 4 निकालेंगे तो 1 बचेगा और बटे में क्या जाएगा 2। तो D1 का मान हमारे हिसाब से कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है D2 का मान, तो D2 हमारा होगा भैया A3 माइनस का A2, इतना ही तो आएगा। अब देखो A3 कितना है हमारा, यहां से देखो A3 हमारा 3 है और A2 हमारा कितना है बताओ जरा, 3 माइनस का 5/2। अब देखो अगर सीधे सीधा भी मैं बताऊं, बिना इसको कैलकुलेट करे भी बताऊं, ये 3 है, 5/2 क्या होता है, ढाई, 3 में से ढाई घटेगा, आधा बचेगा, आधे को ही तो क्या कहते हैं, 1/2 कहते हैं। फिर भी मैं कैलकुलेशन सिखाऊंगा, देखो इसके बटे में 1 मान सकते हैं, हाँ जी सर बिल्कुल मान सकते हैं, बराबर दोनों का लैसे अभी बताया कितना आएगा, 2 आएगा। 1 से 2 को काटो, कितनी बार कटा, 2 बार, तो जो भी ऊपर लिखा हुआ है उसकी 2 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, बीच में चिन्ह है माइनस तो माइनस, 2 से 2 कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा, तो ऊपर इसकी 1 से गुणा कर दो, 5 ही का ना, 5 और 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा और 1/2, ये हमारा किसका मान आ गया भैया, D2 का मान आ गया, ठीक है। अब हम इसे सिद्ध करना चाह रहे हैं क्या, AP, तो हमें और D निकालने पड़ेंगे कि कहीं और तो गलती नहीं है, तो हम निकालेंगे इसका अब D3। D3 का फॉर्मूला हो जाएगा A4 माइनस का A3,
ठीक है, तो A4 कितना है बताओ जरा, A4 है 7/2 और -3, ठीक है। अब अगर इसको मैं ऐसी मुझे मानी बताऊं या ऐसे मोटे मोटे शब्दों में कहूं, 7.5 का मतलब क्या है, 3.5, 3.5 में से 3 घटे कितना बचा, 1/2। फिर भी देखो कैलकुलेशन क्या होगी, कैलकुलेशन देखो, 2 का और 1 का लेस है 2। अब 2 से 2 एक बार कटेगा, तो जो इसके ऊपर लिखा है उसकी 1 से गुणा, यानी 7 का ना 7, बीच में माइनस है तो माइनस, 1 से काटो, 1 से 2 कितनी बार कटेगा, 2 ही बार तो कटेगा, और 2 बार कटेगा तो इसकी गुणा किससे हो जाएगी, 2 से, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गए, कितना बचेगा, 1/2। तो D3 का मान कितना आ गया हमारा, 1/2। अब हम यहां से क्या कह सकते हैं कि यहां से D1 बराबर है D2 के, और D2 बराबर है किसके, D3 के, है कि नहीं है भैया। D1 भी बराबर 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तीनों बराबर हो गए, तीनों बराबर हो गए तो क्या कहोगे बताओ जरा, अतः निम्न पद किसमें है, AP श्रेणी में है, यही तो कहोगे भाई, AP श्रेणी में है। बताओ किसी को दिक्कत देखने उठने में कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, एक बार बता देंगे। मेरे हिसाब से तो देखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। अब ये क्या है, अतः निम्न पद किसमें है, AP श्रेणी में है, बड़ी अच्छी बात है। अब क्या कहा था, अगर तुम्हारी श्रेणी AP आ जाए तो उसके 3 पद और याद करने हैं, यानी कि मुझे क्या और निकालना है भैया, A4 तक तो दे रखा था, 1 2 3 4, A4 तक तो दे रखा था, अब निकालना है A5। देखो ये सूत्र मैंने पहले भी बताया है, अगर हमें चौथा पद दे रखा है और उससे अगला पद चाहिए, कोई भी एक पद दे रखा है और श्रेणी AP है, और उसमें हमें उससे अगला पद चाहिए, तो हम उसमें सारमांतर जोड़ देते हैं। ये फॉर्मूला भी है तुम्हारी किताब में, A5 बराबर हो जाएगा इससे पिछला पद प्लस सारमांतर, ठीक है। अब हमें A5 निकालना है, A4 कितना है, 7/2 है, बिल्कुल सही है, 7/2 है, प्लस सारवांतर कितना है, 1/2 है। बताओ सारवांतर कितना है, 1/2, यहां तक सभी को पता है, ठीक है भाई। अब देखो, अब बड़ी अच्छी वो बनी है, देखो नीचे संख्याएं सेम हो गई, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो इनका जो लेस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2। अब ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब नीचे की संख्याएं सेम होती है ना तो ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जब दोनों के हर सेम होते हैं तो अंश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंश ऐसे के ऐसे ही लिख दो, 7 + 1, तो A5 बराबर ये आ गया। अब A5 का मान निकालना है, 7 और 1 8, 8/2, 2 चौक 8, तो बताओ यहां से A5 का मान कितना आ गया भाई, A5 का मान आ गया 4। बताओ भाई यहां तक किसी बच्चों की दिक्कत, A5 निकाल लिया, A6 और निकाल लो। A6 कैसे निकालोगे, A6 बराबर A5 प्लस का D, ऐसे क्या निकालोगे इसका, A7 और निकालोगे, निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे भाई। A7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब हमारा 5 6 आ जाएगा तो हम लगा देंगे A6 प्लस का D। तो ये 2 पद तुम अपने से ट्राई करो, है ना, हर चीज मैं थोड़ी कराऊंगा, एक पद मैंने बता दिया ऐसे निकलेगा, ये 2 पद अपने से ट्राई करो, ठीक है। बाकी अगर इतना किसी को उतारना है तो उतार लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। वीडियो रुक भी सकती है, रोक सकते हो, पॉज कर लो, क्योंकि ऑफलाइन वीडियो डाली हुई है, ऐसा नहीं कि लाइव चल रहा हो, ठीक है भाई। यहाँ तो सभी को समझ में आया, अगले सवाल की ओर चले। इसी का देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का ही अब हम कौन सा देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो जरा इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ लिखा है माइनस का 1.2 कोमा माइनस का 3.2, फिर कोमा माइनस का 5.2, फिर से कोमा और माइनस का 7.2। ये हमें एक सीरीज दी हुई है, ठीक है भैया, एक श्रेणी हमें ये दी हुई है। अब इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है क्या ये एपी है, अगर ये एपी है तो इसके 3 पद और बताने हैं। तो एपी अगर ये है तो कैसे पता करेंगे, इसके सारवांतर बराबर होने चाहिए, ठीक है, निकालो। ये हमारा क्या है, हमारे लिए A1 का मान है कितना, 1.2, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। और A2 कितना है हमारे लिए, A2 है हमारे लिए माइनस का 3.2, और A3 कितना है भैया हमारे लिए, A3 है 5.2, और A4 कितना है हमारे लिए, माइनस का 7.2। 2 और 2 4 पद थे, हमने चारों पदों को मान लिया, ठीक है, यहां तो समझ में आया। आगे चलें, आगे हमें इसका क्या निकालना है, इसका हमें सारवांतर निकालना है, जिसको हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं, और D1 निकाल रहे हैं क्योंकि इसके एक से अधिक डी निकालने पड़ेंगे, सारवांतर निकालने पड़ेंगे। क्या होता है, A2 माइनस का A1, ठीक है। अब सारवांतर निकालना है, A2 हमें दे रखा है माइनस का 3.2, माइनस A1 का मान माइनस का 1.2। अब जैसे ही 2 चिन्ह हुए एक साथ, मैंने तुरंत एक ब्रैकेट का यूज कर लिया, बहुत जरूरी है।
अगर दो चिन्हों को ऐसे एक साथ लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे जो डैश से लग जाएंगे भैया, है ना, फिर ध्यान भी नहीं रहेगा कि ये माइनस इससे गुणा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये चिन्ह जब भी दो एक साथ हो जाए, ब्रैकेट का यूज कर लो एक छोटे से, ठीक है। अब देखो इसे सोल्व करना है भैया, बड़े मजे से सोल्व करेंगे। यह है माइनस का 3.2, माइनस और माइनस, दो माइनस मिलकर एक प्लस बनाते हैं, ये माइनस की माइनस से गुणा होकर प्लस आता है, और यहाँ लिखा हुआ है 1.2। अब देखो चिन्ह अलग अलग है, अगर चिन्ह अलग अलग है तो संख्याएं घटती हैं, चिन्ह एक से हैं तो संख्याएं जुड़ती हैं, चिन्ह अलग अलग हैं तो संख्याएं घटती हैं। ये प्लस का है, ये माइनस का है, संख्याएं घटेंगी। ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है, तो इतना तो कंफर्म है कि अगर बड़ी संख्या माइनस की है तो जो भी आएगा वो माइनस का आएगा। अब इसको घटा लो बस, किसको घटा लो, देखो माइनस चिन्ह तो हमने लगा दिया, अब तो सीधा सीधा घटाओ। 3.2 में से क्या घटा लो, 1.2 घटा लो, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया तो 3 में से 1 गया तो 2, ये जाएगा 2.0, तो यह जाएगा हमारा माइनस का 2.0। अब किसी के पॉइंट के बाद 0 है तो उसका मान तो कुछ होता ही नहीं, तो डी बराबर सीधा क्या आ गया हमारा माइनस के 2। बताओ जरा, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इसका D2 निकालो। इसी का अगर मैं D2 निकालूंगा तो मैं उसको करूंगा A3 माइनस का A2। बिल्कुल सही है भाई, तो D2 यहां से आ जाएगा। A3 कितना है, A3 माइनस का 5.2, और A2 कितना है, ये थोड़ा सा गलत हो रहा था, ये कितना है माइनस का 3.2। भाई एक माइनस तो सूत्र में है और A2 का मान है माइनस के 3.2, तो उसे एक ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, इसको जरा कैलकुलेट करो, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये तो आ गया माइनस के 5.2, माइनस माइनस प्लस, ये जाएगा हमारे यहाँ से 3.2। अब भैया बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या ये है और ये काय की है माइनस की, दोनों चिन्ह अलग अलग है, घटेंगे। 5.2 में से 3.2 जाएगा, 2 बचेगा। अगर अब भी नहीं आ रहा तो इधर को देख लो, 5.2 में से क्या घटा रहा है, 3.2, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाता है, घटाने में पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाता है। 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गए 2, तो ये बचेगा 2.0, और पॉइंट के बाद 0 हो उसका कोई मान नहीं हटाता। ठीक है, अब हम इसका क्या निकालेंगे, D3। तो इसका निकालो भैया तुम D3। D3 बराबर हो जाएगा A4 माइनस का A3। करो जरा, A4 कितना है, A4 तुम देख रहे हो माइनस के 7.2 है, माइनस माइनस के 5.2 क्या है हमारा A3 है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, इधर को कर लो थोड़ा सा, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 7.2 प्लस 5.2, यहां से भी हमारा मान कितना आ जाएगा भैया, 2 ही आ जाएगा D3 का। यहां तक सभी को समझ में आया? तीनों मान बराबर है, माइनस क्या आएगा, माइनस क्या आएगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ था है ना, थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, तो यहाँ माइनस था, यहाँ भी माइनस के आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो D1 है वो बराबर है D2 के, और D2 हमारा बराबर है D3 के, यानी कि तीनों आपस में बराबर हैं। और अगर तीनों आपस में बराबर हैं तो श्रेणी क्या है हमारी, समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी कहते हैं। तो यहां हम लिखेंगे अतः निम्न पद एपी में है, एपी में है। तब क्या निकालना है इसका, 3 पद और निकालने हैं। 3 पद निकालने हैं, चलो एक पद में निकाल लो, 2 तुम निकालोगे। A4 दे रखा है, A5 निकालना है, होना कुछ नहीं है, A4 प्लस का D, A4 प्लस का D। अगर हमें इससे अगला 4 से अगला पद चाहिए 5, तो इसमें क्या कर दो, सार्वधातुक जोड़ दो, अगला पद मिल जाएगा। तो A5 बराबर A4 प्लस का D। तो A5 बराबर, A4 कितना है, A4 है माइनस का 7.2 प्लस D कितना है माइनस का 2। अब यहां से अगर मैं A5 की वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगी माइनस के 7.2 प्लस माइनस माइनस 2। संख्याएं छोड़ो, चिन्ह क्या हो गए, चिन्ह एक से हो गए, संख्याएं जुड़ेंगी, और साथ में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो 9 हो जाएगा, और पॉइंट के बाद 2 है तो वहां से रहेगा। तो हमारा A5 का मान कितना आ गया, 9.2। ठीक है, ऐसे तुम किसका मान निकालोगे, तुम निकालोगे भैया A6 का। कैसे, A5 में क्या जोड़ दोगे, D, करो ट्राई। फिर निकालोगे A7, A7 कैसे निकालोगे, A6 प्लस का D। ठीक है, सार्वधातुक तो सेम ही है, ये जब A6 आ जाएगा तो इसमें रख देना, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ से तीनों पद निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, कितनी बात समझ में आई? अब क्या करेंगे, यहां तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत, सबको सब समझ में आया? मुझे लगता है इतना आसान से बताया है, आ तो गया होगा, है ना। अगर किसी बच्चों को दिक्कत है तो एक बार कमेंट में बता सकता है। और भैया पढ़ लो, अब तो बिल्कुल लास्ट चल रहा है ना, अब तो जितना पढ़ा जा रहा है, जहां से पढ़ा जा रहा है पढ़ लो। सही है, उतारो इसको जरा। ठीक है भाई दोस्तों, चले अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल चौथा सवाल। चौथे सवाल में हमें चौथे का चौथा है ना, इसी पे बात कर रहे हैं।
चौथे का चौथा सवाल। देखो क्या दे रखा है भैया जी, इसमें दिया हुआ है, यार ये बच्चों ने किताब पे ना चीट मकोड़े से कर रखे हैं। अब ये शायद माइनस लगा हुआ है इसमें या नहीं, देखो इसमें बच्चों ने कर रखा है भैया, मैं -10 मान रहा हूँ इसको, पेंसिल चल रखी है माइनस के 6 कोमा माइनस के 2 कोमा प्लस का 2, है ना। इस प्रकार ये हमें दी हुई है। हाँ जी इस प्रकार हमें ये एक सीरीज दी हुई है, -10 है, -6 -2 है, फिर प्लस का 2 है। ठीक है भाई, इस प्रकार से हमें एक सीरीज यहाँ पे दी हुई है। हमसे क्या पूछा है कि एपी है या नहीं। अगर ये एपी है तो इसके सारमांतर बराबर होगा। ठीक है, वैसे इसको बड़े आराम से कर सकते हो, है ना। यहाँ से A1 का मान कितना आ गया, A1 हमारा -10 है, A2 का मान कितना आ गया -6 है, और A3 का मान कितना है -2 है, और A4 का मान तुम देखोगे तो 2 है। अब हमें क्या निकालना है, D1 क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है -6 माइनस A1 कितना है -10 -6 प्लस का 10 कितना बचेगा 4। तो D1 कितना आ गया हमारा 4। क्यों बचा 4, 10 बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का ही आएगा, और 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेगा, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है तो संख्या घटेगी। ठीक है, इतनी बात तो बता चुका हूं। अब D2 निकालेंगे, वो हो जाएगा A3 माइनस का A2। A3 कितना है बताओ, माइनस का 2 है, फिर माइनस माइनस प्लस 6, यहां से भी देख रहे होगे तुम कितना बचने वाला है 4। ठीक है, D3 निकालो जरा, तो D3 हमारा यहां से क्या आएगा, D3 आ जाएगा, ठीक है, A4 माइनस का A3। तो A4 कितना है 2 माइनस का 2, तो ये D3 की वैल्यू है। तो D3 हमारा यहां से आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 मिलकर क्या बना लेंगे 4। तो D3 बराबर हमारा यहाँ से कितना जाएगा भैया 4। हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, D1 बराबर है D2 के और बराबर है D3 के, यानी कि तीनों मान बराबर है, D के तीनों मान बराबर है। अतः निम्न पद किस में है, एपी में है। और भैया एपी में है तो इसके 3 पद और निकालने पड़ेंगे, वो काम तुम्हारा बचा। ठीक है, निकाल लेना। मैं इससे अगला सवाल देखता हूँ क्या दे रखा है। ठीक है, 3 पद और निकालने, यानी A5 A6 A7 की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। देखो 5वां सवाल दे रखा है, इसमें बड़ा अच्छा है भैया, थोड़ी सी कैलकुलेशन उसमें पड़ेगी। दे रखा है 3, पहला पद उसका क्या है 3 कोमा, फिर दे रखा है 3 प्लस का √2 कोमा 3 प्लस का 2 √2 कोमा 3 प्लस का 3 √2 3 प्लस का 3 √2, और भैया फिर लगा रखा है डैश डैश डैश। ठीक है भाई, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत अगर इतने पे भी किसी को दिक्कत हो ना तो कमेंट में बता सकता है। और तुम्हारे लिए हमने कुछ चीज फ्री भी रखी हुई है, एक व्हाट्सएप ग्रुप हम बना देंगे, उसमें तुम ज्वाइन हो जाना, और उसमें मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, और इसके बाद जैसे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा, रोज के रोज प्रैक्टिस सेट चलेंगे। ठीक है, आज तक शायद ही किसी ने चलाए हो। मैं 10th के पूरे, भाई टारगेट है 100 बाई 100 का टारगेट है, ये इतने तो आने ही आने हैं। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल, और ये वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना, 100 बाई 100 बहुत बच्चों के तुम्हें दिखा के जाऊंगा। ठीक है, एक स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ, वहां के बच्चे भी आते हैं, तुम्हें कभी दिखाएंगे। अब देखो ये आ गया A1 A2 A3 A4। ठीक है भाई, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारा A1 क्या है, A1 है हमारा 3, A2 क्या है हमारा 3 प्लस के √2, और A3 क्या है हमारा 3 प्लस के 2 √2, और A4 क्या है हमारा इसमें 3 प्लस के 3 √2। जो हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे उसमें नए नए क्वेश्चन, वो एक ही तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, जो भारी भारी चैप्टर है, जैसे त्रिभुज चैप्टर है, वृत्त चैप्टर है, वृत्त समूह क्षेत्रफल चैप्टर है ना। सांख्यिकी में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है बच्चों को, इतने सवाल कर लोगे तुम, तुम्हें हल्के से हल्के सवाल भी ऐसे लगेंगे बस उड़ा दो इन्हें तो, है ना, वो वाला सिस्टम। प्रैक्टिस सेट चलाएंगे, बस 1 महीना दे दो, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा लगभग। तब तक जुड़े रहो, बस सब्सक्राइब करके रखो चैनल, सबको नोटिफिकेशन जाएगा, क्यों टेंशन ले। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, बताना है एपी है या नहीं है, बता देंगे बिल्कुल। D1 निकालो जरा, कितना आ जाएगा, D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस का A1। तो D1 का मान यहां से कितना आएगा बताओ, A2 में से A1 घटाना है, यानी कि 3 प्लस के √2 में से 3 घटाना है। अब देखो 3 प्लस का ये माइनस का कट गया, तो यहां से अगर तुम देखोगे तो D1 का मान कितना आ गया √2। बताओ यहां तक सही बच्चों को दिख रहा है क्या भाई, थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, नीचे भी दिख रहा है ना, यहां तक तो दिख ही रहा है। ठीक है, अब इधर आ जाओ जरा, अगर D1 ये है तो D2 क्या हो जाएगा, D2 हमारा हो जाएगा A3 माइनस का A2, A3 माइनस का A2। अब A3 कितना है, A3 है 3 प्लस का 2 √2 माइनस
a2 कितना है, a2 है 3 प्लस का रूट 2, 3 प्लस का अंडर रूट 2। अब देखो यहां बच्चों को दिक्कत हो जाती है, ये जो माइनस है ना, ये अगले जो ब्रैकेट में संख्या है उसके दोनों से गुणा करता है, ये बड़ी अच्छी चीज है। मैं कह रहा हूँ माइनस का चिन्ह जहां भी है वहां एक ब्रैकेट तो ले लो अपने आप, ठीक है। यहाँ माइनस आया, मैंने ब्रैकेट का यूज करा, अगर मैं इसको खोलूंगा ना तो यह जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, और यहां से जाएगा माइनस का 3 और माइनस का अंडर रूट 2। अब देखो ये माइनस का 3 है, प्लस का 3 है, कट जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा 2 अंडर रूट 2, और यहां से बचेगा माइनस के रूट 2। ठीक है भाई बच्चों, यहां से क्या बचेगा, 2 रूट 2 माइनस के, अगर यहां नहीं दिख रहा है तो इधर लिख देते हैं, ये हमारा क्या बचा था, वहां से बचा था 2 अंडर रूट 2 माइनस का अंडर रूट 2। अभी जो अंडर रूट 2 है ना, इसको x मान लो ये x है, ये क्या हो गया, तो फिर अगर मैंने इसको x माना, ये 2x हो गया, ये माइनस का x हो गया, मैंने इसको x मान लिया अंडर रूट 2 को, तो 2x में से एक x जा रहा है, कितना बचेगा, x बचेगा, बस तो यही करना था, x बचेगा, यानी कि अंडर रूट 2 ही बचेगा। ऐसे देख लो भैया, 2 रूट 2 में से एक रूट 2 जा रहा है, तो एक रूट 2 बच जाएगा, एक को हम लिखते नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारा किसका मान, d2 का मान। अभी तक बराबर आया है तो d3 भी निकालो, तो d3 कितना है हमारा, ये हो जाएगा a4 माइनस का a3। अब बताओ a4 कहाँ है, a4 है 3 प्लस के 3 रूट 2 माइनस ब्रैकेट लगा लो एकदम, और ये है हमारा 3 प्लस के 2 रूट 2। देखो बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को घटाने में, यहाँ रूट में बड़े आसान, इतना आसान सा तरीका बता दिया। देखो जरा, ये है 3 प्लस के 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 2 अंडर रूट 2, यही तो है। अब देखो ये माइनस का 3, ये प्लस का 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा 3 अंडर रूट 2 माइनस के 2 अंडर रूट 2, यही तो बचने वाला है। अब मेरी बात सुनो, मैं इसको कह रहा हूँ x मान लो, 3x माइनस 2x कितना बचेगा, 1x, और x किसको माना, रूट 2 को, या फिर 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घट रहे हैं, तो क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा, ये आ जाएगा हमारा d3। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं, d1 बराबर है d2 के, और d2 बराबर है d3 के, यानी तीनों ही आपस में क्या है भैया, बराबर है, और तीनों बराबर है, तो बिल्कुल किस में है, ये एपी में है। और यदि एपी में है तो इसके हमें 3 पद और याद करने, वो काम किसका है, तुम्हारा। ठीक है, क्या करना है हमें, A5, हाँ A5 A6 और A7 हमें इसमें याद करने कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लो, पन्ना उतार। ठीक है भाई, यहाँ तो सभी को समझ में आया, उम्मीद करता हूँ। देखो 0 से 1 को एक चीज बताई है, कैलकुलेशन भी बताई है, तरीका भी बताया है, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो। ठीक है, अगर मजा आया हो तो एक लाइक और एक शेयर तो हमारे लिए बनता है, सही है। अगर किसी को मजा आया है तो एक लाइक और एक शेयर, और कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा पार्ट तुम्हें अच्छा लगा, या कौन से सवाल की तुम्हें वीडियो जल्दी चाहिए। मैं अलग से एक वीडियो भी तुम्हारे लिए बनाकर डाल सकता हूँ अगर तुम्हें चाहिए तो। अगर किसी कोई बच्चे को दिक्कत आई है तो वो बता देगा। और ध्यान रखना, सिलेबस कंप्लीट होते ही प्रैक्टिस सेट चलेंगे, और प्रैक्टिस सेट में मिक्स क्वेश्चन आएंगे, मतलब पहले चैप्टर से 13वें 14वें चैप्टर तक के सारे के मिक्स आएंगे, और एक एक टाइप के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन लाऊंगा। और उसमें तुम्हें प्रैक्टिस सेट जब चलेंगे तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दिए जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम डाल देंगे, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अभी तो शायद नहीं डलेगा, 2-4 दिन बाद हम उसको डाल देंगे। ठीक है, बाकी लाइक करें और एक शेयर करें हमारे लिए। अगर आपको एक कोई चीज समझ में आई है तो इससे ज्यादा वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर तुम देख नहीं पाओगे। ठीक है, आज यहीं रोकते हैं, इसके बाद कल फिर आगे शुरुआत करेंगे। इतने ही मजे से और इतने ही प्यार से हम पढ़ते रहेंगे, जब तक आप देखते रहिए मैथ 0 से। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।